गुड मॉर्निंग दोस्तों, विद्या जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है संडे और संडे को यूपी पुलिस कांस्टेबल का वीकली मॉक टेस्ट आता है आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। उसी के जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी ध्यान से बने रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने प्रश्नों का एनालिसिस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। जिसने मॉक टेस्ट लगा लिया है वो अपने आंसर्स को देख सकते हैं, और जिसने नहीं लगाया है वो मेरे साथ प्रश्न को देख करके पहले आंसर करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये विद्या जोन का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। आप सर्च करेंगे विद्या जोन, इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए फाइल सेक्शन में जब आप जाएंगे तो काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल के। ठीक है। महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे आपका शिखर सम्मेलन हुआ, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। ठीक है। और भी बहुत कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट का एनालिसिस करना। पहला प्रश्न क्या है, जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे पहले। आज 31 मई 2026 है। ठीक है। उसी का ये आपका मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। आपका एग्ज़ाम है 8, 9 और 10 जून को। ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 88 से जो है जीके जीएस के प्रश्नों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है। पहले यहाँ पर क्या होता है, 50 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, उसके बाद 37 प्रश्न आपके हिंदी के होते हैं। फिर 88 से इस टेस्ट में जो ये देते हैं हमारा जीके जीएस के प्रश्न 125 तक, 38 प्रश्न होते हैं जीके जीएस के। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर हम चलते हैं। आ गया है क्वेश्चन नंबर 88 है, विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आपका सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन और यूरेनियम। तो यहाँ पर कौन सा आपका आवश्यक तत्व हो जाएगा, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा यूरेनियम यहाँ पर। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए खासकर यूरेनियम 235 सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक ईंधन माना जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टरों के भीतर यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, जिससे नाभिक के विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। तो इस विखंडन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में तापीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग पानी को भाप में बदलने और टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत में यूरेनियम खनन के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जादूगोड़ा है झारखंड में, और आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कुछ क्षेत्र है जैसे तुमलापल्ले क्षेत्र है, ये यहाँ पर प्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 89 का प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है, तो KW लाइन है क्या, 49वीं पैरेलल लाइन है, सिगफ्रीड लाइन है, या फिर आपका सेंगर लाइन है। ठीक है। या फिर सेंगर लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका सिगफ्रीड लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, सिगफ्रीड लाइन। ठीक है। अगर हम बात करें 49 पैरेलल किसके बीच है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है। 49 पैरेलल। और मैजिनोट रेखा आपने पढ़ा होगा, मैजिनोट रेखा किस किस के बीच है। ठीक है। तो ये आपका मैजिनोट रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच ही है। ठीक है। कुछ क्षेत्र में मैजिनोट रेखा है, मैगिनोट भी इसको कहते हैं, और कुछ क्षेत्र में जो है सिगफ्रीड लाइन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। ठीक है। तो जो भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है, अंतरिक्ष मिशन, उसमें कितने यात्रियों को चुना गया है, 4 यात्रियों को चुना गया है। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें जो कैप्टन रहेंगे वो शुभांशु शुक्ला रहेंगे, जो कि USA के मिशन में भी गए थे। ठीक है। अंतरिक्ष पर रह करके आए हैं लखनऊ के शुभांशु शुक्ला। 91 है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी थांका या टीका चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राज्य है जी, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, थांका के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सिक्किम प्रसिद्ध है। ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 92, जुलाई 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति आई। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होना सुनिश्चित किया गया था।
तो 2%, 3%, 4% या 5%। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा जी? 4% को निर्धारित किया गया था। सी ऑप्शन एकदम यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कीम चीन द्वारा कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो जो ये बेल्ट एंड रोड BRI इसको बोलते हैं, इनिशिएटिव है, ये चीन के द्वारा, ठीक है, ये 2013 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल हमारा है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत, ठीक है, जो अब उत्तर प्रदेश बना, इसके पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? तो देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में भी जो हुआ है, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन भी यही थे शायद, VP माधव राव, ई कैफिन, JS भरूचा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि BN लाहिड़ी उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश के पहले IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने थे, BN लाहिड़ी। ठीक है, तो BN लाहिड़ी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक जो बने, भारतीय की बात हो रही है, भारतीय की, वो BN लाहिड़ी थे। वर्ष 1947 में ब्रिटिश अधिकारी कैफिन के बाद इन्होंने पद संभाला था। ठीक है, 1947 में जो थे वो कैफिन थे, ये ब्रिटिशर्स थे, और पहले भारतीय जो थे वो BN लाहिड़ी थे। तो ध्यान रखेंगे, BN लाहिड़ी पहले भारतीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, संयुक्त बैठक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो संसद की, ठीक है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 108 में किया गया है। पहली बात तो ये है, संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। और संयुक्त बैठक आपकी संविधान संशोधन विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं हो सकती है। साधारण विधेयक पर विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक हो सकती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 108 प्रावधान करता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। मैंने आपको बता दिया है, संविधान संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। अब देखिए, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? ठीक है, तो माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका आपके सामने कौन है? तो अनुकृति उपाध्याय, मीना कंदासामी, इंदु सुंदर सेन और जरीन खान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इंदु सुंदर सेन। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद, पुणे, अमृतसर और पुदुचेरी। तो दक्कन की रानी जो कहा जाता है वो पुणे को कहा जाता है, महाराष्ट्र, और अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि सूती वस्त्र का उत्पादन यहाँ पर बिग लेवल पर किया जाता है। अगला सवाल है हमारा 98, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भारत का कौन बना था, इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है केरल, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी नेक्स्ट, 2023 में शांति निकेतन को भारत के कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन से विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? 40वें, 41वें, 42वें और 43वें। तो 41वें धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, तो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1922, 1926, 1901 और 1919। तो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की जो स्थापना की गई थी वो 1926 में की गई थी। ठीक है, बताते हैं इसके बारे में। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये कॉलेज स्थित है, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक। 1926 में महान संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिज के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। अब देखिए होता क्या है, स्वतंत्रता के बाद 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया?
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, नामित किसको किया गया है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह एंड हरमनप्रीत सिंह। तो हार्दिक सिंह को नामित किया गया था। आपके सामने आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किसको अपनाया गया था? ठीक है, एम्स्टर्डम घोषणा, हेलेंस्की घोषणा, वियना घोषणा और हेलेंस्की और एम्स्टर्डम घोषणा। ठीक है, तो 1993 में जो मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन हुआ था, इसमें वियना घोषणा को, वियना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो आपके सामने 42वां, 44वां, 73वां और 79वां। तो यहाँ पर 79वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसी ने बढ़ाया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन भी आपका लेखपाल में आया था। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन इन्होंने रखा है। तो गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या और वाराणसी। तो नेशनल जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑन क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, ठीक है, ये आपका हुआ था गोरखपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में ही होती है। नेक्स्ट है आपके सामने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लाया गया? तो ये 1978 में लाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो आपका आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो अस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में नॉन हेमी आयरन जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों और शाकाहारी खाद्य पदार्थों से मिलता है, इसके अवशोषण को ये काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्रभावित कर देता है यानी बढ़ा देता है। तो बढ़ाने से संबंधित यहाँ पर प्रभावित वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है हमारे सामने आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर, द्वारकानाथ टैगोर और महादेव गोविंद रनाडे। तो महादेव गोविंद रनाडे थे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्टिस थे, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, यही जो है इसके संस्थापक थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व कैंसर दिवस, इंजीनियर दिवस। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1949 को इसको अपनाया गया था राजभाषा के रूप में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल, ठीक है, 43 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो दक्षिण तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तटीय क्षेत्र या पूर्वी तटीय क्षेत्र? जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ठीक है, कोरोमंडल तट भी जिसको कहा जाता है, यहीं पर होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है जी? ये आपका लखनऊ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी ना, वो 1983 में हुई थी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है?
ठीक है, क्योंकि इस अवधि में जो है काफ़ी एक तो अकाल भी पड़ा था और बीमारी भी यहाँ पर काफ़ी फैली थी। ठीक है, भुखमरी महामारी यहाँ फैल गई थी। तो 1901 से 1921 तक का जो काल है ये आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? कौन सा है जी? छोटा नागपुर क्षेत्र, भोजपुर मुंगेर क्षेत्र, जयपुर अजमेर क्षेत्र, बिलासपुर कोरबा क्षेत्र। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है झारखंड वाला, यही है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 114 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कोयना, मैथन, मेट्टूर, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो कौन सा है जी यहाँ पर? कौन सा है? मैथन बांध। ठीक है, झारखंड में है, ये बराकर नदी पर है मैथन बांध। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। तो बाकी के भी मैंने बता दिए आपको। देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो कहाँ लॉन्च किया गया था? ये गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? ठीक है, तो जो मुद्रा योजना है इसकी पूंजी में कितना % योगदान सिडबी के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो 100% कितना योगदान? 100%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए आपसे तो क्या होगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 2015 में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मुद्रा बैंक की स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, निम्नलिखित में किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो 2025 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो ममता कालिया को मिला है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको मिला है ये। जीप के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि की पत्ती के आकार के प्रलंब को क्या कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। व्हाट इज द लीफ शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जो लीफ शेप्ड फ्लैप होता है, ठीक है, कार्टिलेज, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी, एपिग्लोटिस कहा जाता है। 119वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? ये भी पूछा गया था यूपी लेखपाल में। तो हाजी वारिस अली शाह, शाह आलम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया। तो हाजी वारिस अली शाह आपका आंसर हो जाएगा ए। बाराबंकी में देवा मेला भी लगता है। ठीक है, देवा शरीफ मेला इनकी दरगाह पर। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। ठीक है, स्पॉय, रूट किट, सनबर्स्ट या रैंसम। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सनबर्स्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ये सभी है, प्रिटोरिया है, केपटाउन है, ब्लॉमफोंटेन है, ये सभी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, एक यहाँ पर आपकी न्यायिक राजधानी है, एक वैधानिक राजधानी है और एक, ठीक है, एक यहाँ पर आपके प्रशासनिक राजधानी है। तो बात करते हैं 3 आधिकारिक राजधानियाँ दक्षिण अफ्रीका की। प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है, प्रिटोरिया हो गया। ठीक है, जो आपकी केपटाउन है वो विधायी राजधानी है, जहाँ यहाँ पर देश की संसद है। और ब्लॉमफोंटेन जो है यहाँ की, ये आपकी न्यायिक राजधानी। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रसिद्ध कजरी लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ठीक है, तो कजरी जो गाया जाता है आपका, ऑप्शन देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ग्रीष्म ऋतु, पूर्वी क्षेत्र या पूर्वांचल, वर्षा ऋतु और मानसून के क्षेत्र समय में, रोहेलखंड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, खासकर कजरी जो मनाया जाता है वो मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है, और मिर्ज़ापुर जो आता है पूर्वी क्षेत्र या पूर्वांचल का क्षेत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है,
124वां फरवरी 2026 में आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या किस दो देशों द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभियान में हुई थी। ठीक है, तो आयतुल्लाह अली खामनेई की जो हत्या हुई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नहीं, इजराइल और सऊदी अरब नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, इन दोनों के संयुक्त अभियान से हुई थी। ठीक है, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे सामने मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आपका वो असम हो जाएगा। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम राज्य में है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जीके जीएस का। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 150 प्रश्न आते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं किया है, तो एंड करते हैं वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हिंदी का भी एनालिसिस अभी कराया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड रहें आप। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, लिंक प्रोवाइड करा देंगे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।